हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तान्या आधे घंटे से लगातार रो रही थी। रुद्र की लाख कोशिशों के बाद भी जब वो चुप नहीं हुई तो रुद्र ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके गालों पर अपने हाथ रख दिए। तान्या भी 7 साल की थी। उसे तो किसका मतलब ही नहीं पता था। वो रुद्र को देख रही थी, उसकी पलकें झुकी हुई थी। जब वो तान्या से अलग हुआ तो उसने एम्बेरेस्ड होते हुए वहां का माहौल ठीक करते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? ये कहते हुए रुद्र उससे नजरें चुरा रहा था। जवाब न मिलने पर उसने तान्या की तरफ देखा और पाया कि वो गुस्से से उसे घूर रही थी। गुस्से में वो और भी ज्यादा क्यूट और सुंदर लग रही थी और रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, चलो अब मुझे देखना बंद करो और पढ़ाई करो। तान्या ने कहा। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। रुद्र ने पूछा। क्यों नहीं पढ़ना? तान्या कुछ नहीं बोली और अपनी कॉपी को थैले में वापस रखने लगी। उसे ऐसा करते देखकर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा से पूछा, पहले तुम बताओ, तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना? तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ना गंदे लड़के हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना है। और वो बेड से उतर गई। उसने अपना थैला लिया और दरवाजे के पास जाकर कुंडी की तरफ देखने लगी। कुंडी दरवाजे के ऊपर की तरफ थी। तान्या अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसने 2-3 बार जंप किया। फिर भी वो कुंडी को छू नहीं पाई। रुद्र उसे ही देख रहा था। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि तान्या को देखकर वो एक सुकून, एक खुशी महसूस कर रहा था। तभी तान्या ने कहा, इसे खोलो ना। और रुद्र ने जानबूझकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। तान्या उसके पास आई और उसके हाथों को खींचते हुए बोली, दरवाजा खोलो ना। रुद्र बोला, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो क्या तुम फिर से यहां आओगी? इस पर तान्या ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम अच्छे नहीं हो। मैं तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आऊंगी। ये सुनकर रुद्र थोड़ा सीरियस हो गया। वो तान्या की ओर झुकते हुए बोला, सोच लो, अगर तुम मेरे पास पढ़ने आओगी तो मैं तुम्हें रोज एक चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर तान्या सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारा खाना भी खाना है। वो बहुत टेस्टी था। क्या तुम मुझे वो भी खिलाओगे? ये सुनकर रुद्र मुस्कुराने लगा और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तान्या खुश होकर बेड पर बैठ गई। उसने अपनी कॉपी और पेन निकाल लिया। इसी तरह से 4 दिन बीत गए। रुद्र ने तान्या को किस वाली बात दूसरों को बताने से मना कर दिया था। तान्या 1 बजे से पहले ही आ जाती। उसे डर था कि अगर वो लेट हो गई तो रुद्र अकेले ही सारा टेस्टी खाना और चॉकलेट खा जाएगा। उधर राजवंश फैमिली छुट्टियां मनाने चली गई थी। इस बीच रुद्र की मां प्रिया उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन रुद्र ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। 2 दिन और भी गए। आज सुबह से ही रुद्र के सिर में दर्द था। उसने लंच भी नहीं किया। वो बेड पर लेटा था। वहीं तान्या अकेले उसका लंच खा रही थी। उसे रुद्र से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपने टेस्टी खाने और अपनी चॉकलेट से मतलब था। तभी अचानक से रुद्र उठा और वहां से जाने लगा। तान्या ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब में रुद्र ने कहा, तुम खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। तान्या अभी से बेड से उतर गई। उसने चॉकलेट लिया और उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही पल में रुद्र को अपने पीछे से एक लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी और तभी उसके चलते कदम रुक गए। उसने पीछे देखा तो तान्या जमीन पर गिरी थी। रुद्र उसके पास गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, जब मैंने कमरे में रहने को बोला था, तुम
डांटते हुए उसने तान्या को उठाया और देखा कि तान्या के घुटने पर चोट लग गई थी। वो उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखते हुए वह चुप ही रहा। उसने तान्या को अपनी पीठ पर बैठा लिया और पूल की तरफ जाने लगा। तान्या जब से थोड़ी बड़ी हुई थी, उसे सर्वेंट क्वार्टर से बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। वो आंखों में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। वहीं सारे सर्वेंट्स रुद्र की पीठ पर तान्या को देखकर हैरान हो गए थे। तान्या की मां संगीता ने भी देख लिया था। बाकियों की तरह वो भी हैरान थी। तभी उनके साथ काम कर रही दूसरी औरत ने उनसे कहा, संगीता, ये तान्या ना तेरी बेटी नहीं है? लेकिन ये बाबा के साथ, वो भी उनकी पीठ पर। इसका अंजाम जानती हो तू? अगर बड़े मालिक को पता चला ना, तो वो तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर यहां से निकाल देंगे। इससे पहले बात बिगड़ जाए, अपनी बेटी को बोल कि वो बाबा से दूर रहे। संगीता जी उस औरत की बात समझ रही थी, लेकिन वो चुप रहीं। इस वक्त उनका ध्यान अपनी बेटी के खिलखिलाते चेहरे पर था। रुद्र के पास फर्स्ट एड के लिए कोई इलाज नहीं था, इसलिए वो उसे महल के अंदर अपने कमरे में ले गया। उसने सबसे पहले तान्या के घुटने पर एंटीसेप्टिक लगाया और उसके बाद उसे एक पेनकिलर टैबलेट दी। रुद्र का कमरा बहुत शानदार था। सभी चीजें बड़े ही तरीके से अपनी जगह रखी हुई थीं। तान्या ने पूछा, कितना सुंदर कमरा है। ये किसका कमरा है? लेकिन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त रुद्र कुछ ढूंढ रहा था। शायद कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी। वहीं तान्या पीछे पीछे चल रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये कमरा किसका है? और हम वापस कब जाएंगे? रुद्र उसके सवालों से परेशान हो गया था। उसने तान्या को उठाकर बेड पर बिठाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है? और जब तक मैं नहीं कहता, तब तक बेड से नीचे पैर भी नहीं रखोगी, समझी? ये कहकर उसने एक डिब्बा खोलकर तान्या के सामने रख दिया। अपने सामने काजू बादाम से भरे डिब्बे को देखकर तान्या खुश होते हुए बोली, क्या ये मेरे लिए है? रुद्र थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, नहीं, मेरे लिए। तान्या मायूस होते हुए बोली, फिर तुमने इसे मुझे क्यों दिया? इस पर रुद्र ने कहा, अरे, मेरे सवालों की पुड़िया, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर तान्या खुश हो गई, लेकिन वो रुद्र की बातों का जवाब देना नहीं भूली। मैं कोई सवालों की पुड़िया नहीं हूं। मैं तो प्यारी सी गुड़िया हूं। इतना बोलकर वो खाने लगी। रुद्र ने उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। करीब 10 मिनट बाद उसे एक ब्लैक बॉक्स मिला, जिसमें बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव्स थे। रुद्र ने उसे छिपाकर रखा था। उसने बेड की तरफ देखा। तान्या सो गई थी। वो ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स पकड़े हुई थी। रुद्र ने बॉक्स लिया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और खुद अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। सर्वेंट की आवाज से रुद्र का ध्यान काम से हटा। उसने टाइम देखा तो शाम के 5 बज चुके थे। तभी रुद्र ने कहा, सुनो, एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर आओ। और खुद तान्या को उठाने लगा। उसने चॉकलेट बॉक्स तान्या को दिया, जिसे पाकर तान्या बहुत खुश हो गई। वो दोनों वापस सर्वेंट क्वार्टर चले गए। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब रुद्र रोज तान्या को अपने कमरे में पढ़ाने लगा था। तान्या बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। 15 दिन बीत गए। राजवंश फैमिली ट्रिप से वापस आ गई। प्रिया रुद्र से मिलने सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगी। तभी कार्तिक जी ने ये कहकर रोक लिया, रुद्र बहुत बिगड़ चुका है। अगर तुम इसे और बिगाड़ना नहीं चाहती हो, तो उसे कुछ दिन और अकेले रहने दो। प्रिया का तो मन नहीं मान रहा था, लेकिन अपने पति के रूखे और कड़े स्वभाव को याद करते हुए उन्होंने अपने मन को वहां ना जाने के लिए मना लिया। 10 दिन और भी गए। छुट्टियां भी खत्म होने को थीं। वहीं अब तान्या के पास थैला नहीं था। एक क्यूट सा डॉल के प्रिंट का बैग था,
जो कुछ दिन पहले ही रुद्र ने उसे गिफ्ट किया था। आज भी रुद्र ने तान्या को अपनी पीठ पर बैठा लिया। रुद्र के कमरे से बाहर आते ही तान्या को दरवाजे के सामने एक प्यारी सी डॉल दिखी। वो भागते हुए उसके पास गई और डॉल को उठाकर उसके ऊपर लगी मिट्टी को साफ करने लगी। तभी एक लड़की ने उससे वो डॉल छीन लिया। उसके अचानक से ऐसा करने पर तान्या को धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। नेहा। वो लड़की जिसके पास डॉल थी, वो आवाज सुनते ही डर गई। रुद्र तान्या के पास आया और उसकी चिंता करते हुए बोला, तान्या, तुम ठीक हो? तान्या ने खुद को संभालते हुए हाँ कहा और खड़ी हो गई। रुद्र उसे चेक करने लगा था। रुद्र ने गुस्से से सामने खड़ी लड़की को देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, नेहा, तुमने तान्या को धक्का दिया? उसे चोट लग जाती तो। इस बार नेहा ने कहा, भाई, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। मैंने देखा ये मेरी डॉल चुराकर ले जा रही थी। मैंने तो बस इससे अपनी डॉल वापस ली। ये खुद जानबूझकर नीचे गिर गई। नेहा रुद्र की छोटी बहन थी। उसकी उम्र भी तान्या की जितनी ही थी। जहां तान्या दुबली पतली थी, वहीं नेहा एक हेल्दी चाइल्ड थी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने तान्या से पूछा, तान्या, तुमने इसकी डॉल ली थी? तान्या बोल पड़ी, मैंने इसकी डॉल नहीं ली। वो तो वहां धूप में रखी हुई थी और उस पर मिट्टी लग गई थी, तो मैंने बस उससे मिट्टी साफ की। ये सुनकर रुद्र ने नेहा से पूछा, तुमने वो डॉल नीचे क्यों रखी थी? और तुम यहां किसके साथ आई? तभी इन सबके बीच एक और आवाज आई, मेरे साथ। ये वेद था। उसे देखते ही रुद्र को गुस्सा आने लगा। वेद ने रुद्र के बगल में खड़ी तान्या को देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो काफी नीचे गिर चुके हैं यार। लगता है सर्वेंट्स के साथ रहते रहते तुम खुद को भी उनमें से एक समझने लगे हो। इस पर रुद्र ने कहा, मैं क्या हूं? कौन हूं? मेरा स्टैंडर्ड कितना ऊपर या कितना नीचे गिरा है, ये बताने की बजाय तुम अपने आप को देखो। निहायती बेशर्म और गिरे हुए लगते हो। हर बार पिटने के बाद भी मुंह उठाकर चले आते हो। वेद चिल्लाया, माइंड योर लैंग्वेज, रुद्र। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कहते हुए वेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं रुद्र उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, बड़ा भाई? रियली? इतना बोलकर रुद्र थोड़ा सीरियस हो गया और आगे बोला, तुम यहां क्यों आए हो? ऑफ कोर्स मुझसे मिलने नहीं आए होगे, तो जो करने आए वो करो और चुपचाप यहां से चलते बनो। रुद्र वेद से बहस करने के मूड में नहीं था। अपनी बात कहने के बाद उसने तान्या का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। पीछे से वेद बोला, डैड ने तुम्हें महल में वापस आने को बोला है। रुद्र ने यह सुना और उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे चलता रहा। वेद ने अपने आसपास देखा तो वहां बहुत सारे सर्वेंट्स मौजूद थे। वेद को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुस्से से रुद्र को देखा। अब बात उसके ईगो पर आ रही थी और रुद्र उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता था, वो भी सर्वेंट क्वार्टर के सभी सर्वेंट्स के सामने। आगे बढ़ते हुए उसने पीछे से कसकर रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार मुक्का मार दिया और एक जोरदार चीख सबके कानों में पड़ी। ये तान्या की चीख थी। रुद्र तान्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। वेद के अचानक से उस पर अटैक करने से ना तो रुद्र खुद को संभाल पाया और ना ही तान्या को। तान्या रुद्र से कुछ दूर जा गिरी थी। इस वक्त रुद्र के दिमाग में बस तान्या थी। उसने तान्या को उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन तान्या का हाथ उसके सिर पर नहीं, बल्कि उसके गले पर था। ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वेद भी यह देखकर काफी डर गया था। वो रुद्र के पास जाते हुए बोला, उसे डॉक्टर के पास ले चलो। वेद की आवाज सुनी। रुद्र की आंखों में खून उतर आया।
वो सब कुछ भूल गया और वेद पर टूट पड़ा। आखिर रुद्र क्या करेगा वेद के साथ? और तान्या क्या बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।